तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को इस पेपर को करना है और मैं इस पेपर को आपको पेपर हल करने की भी ट्रिक्स बताऊँगा। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इसे हल करवाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। पहला है कहानी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है डायरी, चौथा है जीवनी। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है आत्मकथा राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। पहला है राहुल शासकीर्तयान, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है नागार्जुन। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है घुमक्कड़ शास्त्र का राहुल शासकीर्तयान लेखक हैं, राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों जितने भी यात्रा वृत्तांत मिले उन पर सभी को आपको दोस्तों राहुल शासकीर्तयान लगा देना है। इन्होंने बहुत ही यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय बहुत ही कम है। निम्नलिखित में से किसका उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो दोस्तों, इसमें जो सुनीता उपन्यास है वो जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। दोस्तों, इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन अर्थात तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला राइट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो चिंतामणि है वो निबंध है और श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। तो दोस्तों इसमें वैदेही वनवास सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खा नंबर प्रश्न आता है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ये दोस्तों जो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा गा नंबर प्रश्न आता है, उपमान मेले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्तियां हैं। तो दोस्तों ये अज्ञे की काव्य पंक्तियां हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घा नंबर प्रश्न आता है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो दोस्तों इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन श्रीधर पाठक की राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो छायावाद राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको गद्यांश पता ही नहीं है तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है, इसको ये जो पूरा गद्यांश दिया गया है यहाँ पर इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से और फिर इसमें जो रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, जैसे इसमें सबसे पहला आता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों इसको भी आपको छोड़ना ही है, आपको कुछ ना कुछ उसमें लिख देना है, किसी भी चैप्टर का लिख देना है और आपको नहीं पता तो किसी भी लेखक का नाम लिख देना है। यदि एग्जामिनर जल्दी में होगा तो आपको नंबर ज़रूर दे देगा, 2 नंबर का होगा तो 1 अवश्य ही दे देगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसी में जो अन्य प्रश्न दिए गए हैं उनको तो आप पैराग्राफ से इसी कर ही सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपके बाकी 4 प्रश्न हैं ये एकदम आपको दोस्तों पूरे नंबर दिलाकर जाएंगे। आपको दोस्तों व्याख्या कहेगा, आपको व्याख्या नहीं आती, आपको एज इट इज उसी को उतार देना है, बस छोड़ कर नहीं आना है। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न करना है इसमें का पढ़ के इसको और फिर दोस्तों आपको अवश्य करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी दिया गया है आपको दोस्तों, यदि वो कठिन लगता है तो आप दोस्तों इसको पढ़ लीजिए और फिर इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनका भी उत्तर आप अपने हिसाब से दे दीजिए। आपको दोस्तों खाली नहीं छोड़ना है और आप पैराग्राफ पर ही आधारित प्रश्न होते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके वो उनका सभी का उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, सिर्फ संदर्भ का छोड़कर। तो दोस्तों संदर्भ में आपको अपनी तरफ से लिख देना है किसी लेखक का नाम, किसी पाठ का नाम। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा पद्यांश आता है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों पहला, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा। तो दोस्तों इसको आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही समय लगेगा और आप सभी को दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर जो संदर्भ है उसे अपने हिसाब से लिख देना है किसी भी लेखक का नाम लिखकर और फिर जो प्रश्न है उन सभी का उत्तर आपको दोस्तों इसी में मिल जाएगा। ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा इन सभी प्रश्नों का। आपको दोस्तों व्याख्या नहीं आती, आपको उतार देना है, अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों इसके प्रश्न है, फिर अथवा में भी दिया गया है, फिर इसके बाद इसके भी प्रश्न आए हैं दोस्तों,
फिर 5 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आपको जो शुरू के 3 जीवन परिचय होते हैं उन्हें याद कर लेना है और फिर जहाँ तहाँ के 1-2 याद कर लेना है, बस आपका हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर देख लेना है और 100% यही आपके एग्ज़ाम में आएगा जीवन परिचय। दोस्तों यदि आपको जीवन परिचय नहीं आता है तब भी आपको छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ ज़रूर ही लिख देना है, जो आपको आए वो लिख देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों काव्य से संबंधित भी इसमें जीवन परिचय दिए गए हैं, आपको उन्हें भी देख लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों ध्रुव यात्रा आता है तथा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए इसी में, अथवा में पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो दोस्तों आपको किसी भी कहानी का सारांश लिखना है, इंटर में कुछ ही कहानियां हैं, आपको उन सभी कहानियों को यूट्यूब पर सर्च करना है। 5-5 मिनट के दोस्तों आपको चुटकुले आ जाते हैं, उन्हीं को देख लेना है। उन चुटकुलों में जितना बताया जाए उतना ही जाकर आपको एग्जाम में लिख देना है। अभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे और आपको इम्पोर्टेंट कहानियों के चुटकुले देख लेना है और उससे आपको दोस्तों जल्दी से जल्दी याद होगा। इसके बाद दोस्तों इसी में 7 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें तो आपको बहुत ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों खंड ख आता है, जिसमें हमारा संस्कृत है, तो दोस्तों इसे भी आपको कर लेना है। संस्कृत में भी आपको टूटा फूटा अनुवाद कर देना है और जैसा कि मैंने कहा उसका संदर्भ भी लिखना है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी दिया गया है, तो आपको दोस्तों ये भी देख लेना है। और दोस्तों अभी आप इस पेपर को घर पर बनाकर फिर पेपर देने जाइएगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, मैंने इसे बहुत ही खोज कर फिर बताया है आपको। फिर दोस्तों इसमें दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। आपको दोस्तों फिर पद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के ही। इसके बाद दोस्तों इसी में आता है, निम्नलिखित मुहावरों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको दोस्तों इनमें से किसी भी एक का एक अर्थ लिख देना है। जैसे दोस्तों दाल में काला होना, तो दोस्तों इसका भी आपको लिख देना है। जैसे गांव में बोलते हैं ना, दाल में काला है, अर्थात कुछ गड़बड़ जरूर ही है। इस प्रकार से आपको दोस्तों इसे भी लिख देना है। और फिर इसमें दोस्तों अपठित गद्यांश आता है, जो दोस्तों जिस तरह से आप अपठित गद्यांश ये करते हैं ना, उसी तरह से आपको जो ऊपर हिंदी के गद्यांश पद्यांश दिए थे उन्हें भी इसी तरह से करना होता है। बस उसमें संदर्भ आता है तो उससे आपको याद करना है, फिर उसे कर पाओगे। और बाकी सब जिस तरह से आप सब अपठित गद्यांश करेंगे उसी तरह से उसको भी कर देना है। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न हैं आपके अपठित गद्यांश के। फिर इसके बाद अथवा में भी अपठित गद्यांश आता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, आपको उसी प्रकार से पूरा पेपर हल करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चयन करके लिखे। आपको दोस्तों छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखना सब है दोस्तों। इसमें दिया अनिष्ट और फिर दूसरा दिया है अनिष्ट, तो दोस्तों इसमें आपको द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में दूसरा प्रश्न आता है मात्र और फिर मात्र, तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी वाला अर्थात बा वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें खा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। जैसे दोस्तों आपको मधु है तो मधु के 2 अर्थ लिख देना है। एक तो दोस्तों इसका होता है मीठा, दूसरा होता है दोस्तों शराब, तीसरा होता है दोस्तों इसी का शहद। इसके बाद दोस्तों इसी में ग नंबर प्रश्न भी आता है, जो कम बोलता हो, तो दोस्तों जो कम बोलता है उसे मतभाषी कहते हैं। और दोस्तों जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों कर लेना है। यहाँ पर सिंपली अगर हम देखें तो मित का अर्थ है कम और भाषी का मतलब दोस्तों बोलने वाला। इसी प्रकार से मित जहाँ भी लग जाएगा वहाँ पर आपका कम आएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, जो बूढ़ा ना हो। दोस्तों पहला ऑप्शन है अमर, दूसरा है अजर, तीसरा है अनंत, चौथा है अनस्वर। तो दोस्तों जो बूढ़ा नहीं होता है उसे हम दोस्तों अजर कहते हैं। जर माने दोस्तों बूढ़ा और आ यहाँ पर उपसर्ग लग गया है जिससे हो गया अजर, अर्थात जो कभी बूढ़ा ना हो। दोस्तों इसी में हमारा घा प्रश्न आता है, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको दोस्तों ये वाक्य दिए गए हैं और इन्हें शुद्ध करके लिख देना। इसमें पहला है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको लिख देना है, मैं दिल्ली अनेकों बार जा चुका हूँ।
फिर इसके बाद सीता ने पुस्तक लिखा, तो दोस्तों सीता स्त्रीलिंग है इसलिए सीता ने पुस्तक लिखी। इस प्रकार से आपको दोस्तों जो वाक्य इन्हें भी शुद्ध कर देना है। इसके बाद इसी में दोस्तों ग्रामर से आता है। ग्रामर तो दोस्तों हमारा चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर रसाया करुड़ रस का तथा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। आपको दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को करना है। दोस्तों आप करुड़ रस कर दीजिएगा। तो दोस्तों करुड़ रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और ये दोस्तों जब हम किसी अपनी प्यारी सी वस्तु को टूटता फूटता या नष्ट होता देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति एक शोक पैदा हो जाता है, जिससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपको दोस्तों इसकी परिभाषा लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों इसी में अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण आपको लिखना है। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है, चौपाई तथा दोहा छंद के लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको दोस्तों चौपाई और दोहा छंद के लक्षण उदाहरण लिख देना है। दोस्तों आपको दोहा छंद लिख देना है। इसमें आपको दोस्तों पता है कि जो चरण होते हैं उनमें पहले 13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पत्र लेखन आता है। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। उसके बाद किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो दोस्तों ये भी आप सभी को करके आना है। और फिर इसमें निबंध भी दिया गया है लिखने को। पर्यावरण का संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इस पेपर को करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं किसी अगली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।